Hello guys, this is again Mrs. Lucky Singh. Welcome back to my channel Notable English by Lucky Singh. आई होप कि आप लोगों को कल की वीडियो पसंद आई होगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी बेसिक नॉलेज मैंने बताया था, बेसिक नॉलेज मैंने दिया था। ग्रामर से मैंने शुरू करी थी और अल्फ़ाबेट तक मैं लेके गई थी। अल्फ़ाबेट मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से कि 5 वॉगल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। आज की इस वीडियो की भी शुरुआत मैं करूंगी एक मोटिवेशनल क्योट से। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का मोटिवेशनल क्योट आप लोगों के लिए कुछ ऐसा है कि हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस, हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। इसका मतलब ये है कि खुशी हमें अवसर से नहीं मिलता है, कोई मौका हमें खुशी नहीं देती है, बल्कि हमें मन से खुश होना चाहिए, वही असली खुशी होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अवसर के चक्कर में बैठे रहते हैं कि ये चांस आएगा, ये मौका मिलेगा तो हम खुश होंगे या हैप्पीनेस का मौका कोई आएगा। नहीं, ये हमारे मन से होता है। अगर हम मन से खुश रहेंगे तो वही एक रियल खुशी होती है। तो अब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा। उसके पहले ये कंटेंट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वाला जो भी कंटेंट था, जो मैंने कल क्लियर किया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स ठीक है। आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली आर्टिकल्स होता क्या है। तो आर्टिकल्स जो होता है वो वर्ड से पहले यूज होता है, शब्द से पहले यूज होता है। आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए एंड द। क्या क्या मैंने बताया अभी? ए एंड द। ठीक है। द का यूज मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी, क्योंकि द का यूज हमेशा प्रॉपर नाउन से पहले होता है। प्रॉपर नाउन से पहले होता है। अब अगर मैं आज बता दूं आप लोगों को कि द का यूज कैसे होता है, किसके पहले किया जाता है, तो आप लोगों के दिमाग में बड़ा खिचड़ी हो जाएगा और आप लोग मुझे ब्लेम करने लगेंगे कि मैम अभी तो ए और एन को क्लियर की नहीं, कि द क्लियर करने लगे और जब द क्लियर करने लगी तो ये प्रॉपर नाउन ले आए। प्रॉपर नाउन, अभी प्रॉपर नाउन पढ़ने के लिए आपको इससे पहले पढ़ना होगा नाउन। अब नाउन से पहले आप लोगों को पढ़ना होगा कि ये किसका पार्ट होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो इससे ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम आज ए और एन क्लियर करते हैं और द, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। द का यूज प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। प्रॉपर नाउन जब मैं नाउन पढ़ाऊंगी, फिर उसके काइंड्स पढ़ाऊंगी, तो फिर मैं प्रॉपर नाउन भी पढ़ाऊंगी, फिर उसमें द का यूज भी बताऊंगी आपको। ठीक है। तो आज मैं बात करूंगी ए और एन का। एक्चुअली हम लोगों ने ओल्ड रूल कुछ ऐसा सुना होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर नहीं जानते हैं तो भी अच्छा है, जानते हैं तो भी अच्छा है। मैं डाउट को क्लियर करूंगी। जो ओल्ड रूल, जो कि हमें शुरू से ये चीज़ पढ़ाया गया है कि वॉवेल्स के आगे एन लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। एक्चुअली मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो मेरे को तो ये कंटेंट क्लियर करना पड़ा था क्लास 6 में, लेकिन अभी मैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बुक्स देखती हूँ तो उसमें मेरे को ये दिखाई देता है कि एलकेजी, मेरी बिटिया एलकेजी में है और उससे अभी से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं
कि वॉवेल्स के आगे क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है। तो कहीं ना कहीं से जो रिटन में हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि वॉवेल्स के आगे एन लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। कहने का मतलब ये है, कल मैंने बताया था वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमें तो ये पढ़ा दिया गया कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। बाकी जो बी, सी, डी, ये सारी चीजें हैं, इनके आगे हम ए लगाते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं से अधूरी नॉलेज है। ये क्या है? ये अधूरा ज्ञान है, ये पूरा सही नहीं है। ये सही बात है कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगता है, लेकिन कहीं कहीं इसका ऑपोजिशन भी है, जो कि ये बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कभी कभी बड़े पैमाने पे। तो ये चीज़ मैं आज आप लोगों का क्लियर करूँगी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ ए एंड एन का सही यूज। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ओल्ड रूल है। ओल्ड रूल आप इसे कह सकते हैं। जो न्यू रूल है हमारा, न्यू रूल भी आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि राइट रूल। एक्चुअली अगर हम इसे राइट रूल बोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। राइट रूल हमारा ये है गाइस कि वॉवेल से पहले एन नहीं लगता है। वॉवेल से पहले एन नहीं लगता है। एक्चुअली वॉवेल साउंड से पहले एन लगता है। इसके पहले एन लगता है, वॉवेल साउंड से पहले एन लगता है। अब दिमाग में आया होगा कि अरे मैम ये वॉवेल साउंड क्या है। तो वॉवेल साउंड मैं आपको बताऊं, वॉवेल जिनसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ओ, अ, इन सब का उच्चारण जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, जब हमारे मुंह से ऐसे उच्चारण निकलते हैं वर्ड को पढ़ते समय, तो उससे ही हम वॉवेल साउंड कहते हैं। आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक बार इसे हिंदी में लिख देती हूँ। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ओ, अ। इससे हम कहते हैं वॉवेल साउंड। एक्चुअल में इसके आगे एन लगता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे मैम ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे अ, आ, ई से तो शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है, इसके कुछ ऑपोजिशन भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो हम वॉवेल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एलिफेंट। क्या आपने बोला? एलिफेंट। एलिफेंट में कौन सा उच्चारण आ रहा है? ए आ रहा है। कौन सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें यूरोपियन, 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 इसको हम यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। स्टार्ट तो हुआ ई से, लेकिन उच्चारण क्या है? य का है। य पे बड़ा की मात्रा य का है। तो यहाँ पे पहली बात तो यूरोपियन जो है ये एक तरीके से प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं, अगर हमें ए और एन, ये प्रॉपर नाउन है, इसके आगे ऑब्वियसली राइट सी बात है कि द लगेगा। लेकिन अगर द का ऑप्शन हटा दिया जाए और ए और एन में से, ए और एन में से अगर हमें चूज करना पड़े, तो जाहिर सी बात है चूंकि प्रोनाउंसिएशन हमारा य का निकल रहा है, इसलिए यहाँ हम य लगा देंगे। आई थिंक आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। कुछ कॉन्सोनेंट के भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, मान लीजिए बैट है। बैट से पहले चूंकि बी से शुरू हो रहा है तो ठीक है, ए लगा दिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर्स, आर, ये क्या है? शुरू तो हो रहा है एक्स से, लेकिन इसका उच्चारण क्या निकलेगा? आर। क्या उच्चारण निकलेगा? आर।
यहाँ पे एच साइलेंट है तो इसलिए उच्चारण जो निकलेगा आर्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके आगे हम लगा देंगे एन। तो कहीं न कहीं से ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारा एन लगता है, आर्टिकल एन लगता है, वो वॉवेल्स के आगे नहीं लगता है बल्कि वॉवेल साउंड के आगे लगाया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। और जो हमारा वॉवेल के आगे लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, नहीं, उसके वॉवेल साउंड के अलावा जितने भी वर्ड बचते हैं, जितने भी लेटर बचते हैं, जितने भी अक्षर बचते हैं, उनके आगे हम ए लगाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि यूनिक के आगे क्या लगेगा। यूनिक, यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, कल इसके आगे का चैप्टर लेकर आऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।